में सवर्ण कितने थे? जो ओबीसी समाज अपने कंधों पर धर्म को ढो रहा है, दो धर्म की पालकी ढो रहा है, वो मरने वालों में कितना, दलित कितना है, सवर्ण कितना है, पता तो चले कम से कम यार, मामले आंकड़े स्पष्ट तो हों। बहुत सारे लोग तो कल से मुझे ये भी कह रहे हैं कि भाई साहब इनको आप मौत मत कहिए। तो मैं कहा फिर क्या कहें कि इनको आप कहिए धर्म के सैनिक हैं जो धर्म की चौखट पर शहीद हो गए। तो मैं कहा फिर तो और लोगों को शहीद करो। भाई जैसे सीमा पर बॉर्डर पर सैनिक शहीद होता है, अगर कुंभ के मेले में मरने वाले लोगों को ये कहा जा रहा है कि वो तो शहीद हो गए धर्म के नाम पर, तो फिर तो और लोगों को करो। फिर योगी जी क्यों करेंगे 25 लाख रुपए देंगे मृतकों को? मत दो ना। तो ये क्या है कि धर्म के नाम की अफीम है, और इसमें धर्म के नाम की अफीम में हमेशा गरीब मरता है। सरकार जिम्मेदारी लेगा। सरकार जिम्मेदारी क्यों लेगी? अभी तो सरकार देखो ना, अभी मैं सुबह अखबार में पढ़ रहा था, एक महामंडलेश्वर साहब की गाड़ी से कुचल करके 5 आदमी और मार दिए गए। वहां आग लग गई, वहां पर ये 5 आदमी और मार दिए गए। अभी वहां का वर्तमान का नजारा यह है श्रीमान जी कि महाकुंभ जहां लगा था उसके आसपास 20-20 किलोमीटर तक लोग जाम में फंसे हुए हैं। लोग वहां से भाग रहे हैं, उनके पास खाने के साधन नहीं है, छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़फ रहे हैं, बुजुर्ग लोग जो है उनको दवाई को गोली का इंतजाम नहीं है। सरकार पूरी तरीके से फेलियर है। और मैं फिर कह रहा हूं कि जब इस देश के अंदर, आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, इस देश के अंदर सबसे ज्यादा हत्याएं धर्म के नाम पर हुई हैं। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा कत्लेआम धर्म के नाम पर हुआ है। जो अपने आप को धार्मिक कहते हैं, धार्मिक उन्मादों में शामिल होते हैं, धार्मिक जलसों का हिस्सा बनते हैं, उनका शोषण अत्याचार हुआ है। नास्तिक आदमी, मेरे जैसा आदमी जो किसी धर्म को नहीं मानता, जो नास्तिक है, वो कभी भी ना तो किसी का जान लेता है, ना किसी की जान देता कि वो धर्म का हिस्सा नहीं है। संजय निषाद साहब जो कह रहे हैं कि ये छोटी मोटी घटना है, तो उनका बेटा है, उनकी बेटी है, उनके परिवार का कोई मरता तो फिर मैं पूछता कि घटना छोटी है या बड़ी है, तब उनको पता चलता कि मरने वाले के परिवार में क्या बीतता है। ये कहना कि छोटी मोटी घटना तो उतनी बड़ी है श्रीमान जी। बेशक मैंने कहा कि मरने वालों के प्रति मेरी कोई सिंपैथी नहीं है, मेरी कोई संवेदना नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन आप अंदर से देखिए। मैंने ये बात इसलिए कही स्टार्टिंग में कि ताकि लोगों को पता चल सके कि धर्म के नाम पर इकट्ठा होना बंद हो जाइए, तुम्हारा कत्लेआम बंद हो जाएगा, तुम्हारी मौतें बंद हो जाएंगी, तुम्हारा शोषण अत्याचार बंद हो जाएगा। इसलिए मैंने कही, लेकिन दुख मुझको भी है। मौत होती है, कत्ल होता है, हत्या होती है। जो छोटे छोटे बच्चे 2-2 साल के बच्चे रह गए, उनका पालन पोषण कैसे होगा? सरकार जिम्मेदारी लेगी। ये पहले तो जांच होनी चाहिए कि ये भगदड़ हुई कहां से, भगदड़ करने वाले कौन लोग थे। जब मामला वहां शांत प्रिय चल रहा था तो फिर ये भगदड़ क्यों हुई? भगदड़ करवाई गई है, की गई है। गरीब जो वीआईपी ट्रीटमेंट के चक्कर में ऐसा कुछ, तो वीआईपी, जिन लोगों को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था उनकी वजह से भगदड़ हुई, तो वो जो वीआईपी लोग थे उनकी वजह से वो हत्यारे हैं इसके। आप कैसे कह दो कि हत्या नहीं है ये? जिन लोग, जो लोग, अरे साधु बाबा हो या बादू बाबा हो, आदमी की जान की कीमत है। वो चाहे महामंडलेश्वर है, चाहे रोड पर बैठ करके जूती काटने वाला है, चाहे राष्ट्रपति है, चाहे प्रधानमंत्री है। जिन लोगों को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था और जिनकी वजह से हादसा हुआ, तो वीआईपी लोग इसके जिम्मेदार हैं। वो हत्यारे हैं, मैं करूं खुलेआम। अगर वो लोग